सेकुलरिज्म। आजम खां को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है। जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? और याद रखो, लोग आकर इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना बोलना चाहते मेरे बारे में बोल दो, क्योंकि ना तुम मेरी खबर में आने वाले हो, ना मैं तुम्हारी खबर में आने वाला हूं। जितनी तुम बकवास बकना चाहते बको, मगर प्यारे तेरी जबान तो तेरी है, मगर तेरा फ्रस्ट्रेशन जो तू निकाल रहा है वो केजरीवाल का निकाल रहा है। बोलो, जितना बोल सकते बोलो। अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिल लिए, उनसे मिल लिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धाड़ता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। UAPA का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तायीद नहीं की? आज उसी UAPA के कानून जो 2019 में तरमीम की गई, उसी कानून में आज शिफा फंसा हुआ है, सैफी फंसा हुआ है, और आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इत्तेहाद की कीमत, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम, राम रहीम उनका। मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता, और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे, और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। शिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी। वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 4 दिन के लिए घर को आ रहा। सोचो ओकला की आवाम, अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तो हर कोई आएगा और डराएगा, बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा। हाँ, मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं,
मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई, शिफा को नहीं मिलती है मेरे भाई, शिफा को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई साथ देने वाला अगर होगा ना तो बराबर सब चीज होता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला है। और ताकत का मतलब यह नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब यह नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर को लोग भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का यह मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो और शिफा को एमएलए बनाओ। यह ताकत है, यह ताकत है। इस ताकत को पहचानो। सिर्फ जाकर कोई नेता मिला, आपके साथ फोटो हो ना, वाह वाह आपके साथ फोटो, ये ताकत नहीं है, ये गुलामी है। और आप देखेंगे अब चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल ओखला की आवाम से कह रहा है वोट कट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरी एक सवाल का जवाब दो ओखला की जनता, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हमको बताओ आप। अगर हम वोटर हैं तो फिर आप हमेशा इस्तेसाल आपका होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके हुकूक हैं। तो ये केजरीवाल और मोदी क्या कर दिए? ये सिर्फ वोटर हैं, ये सिटीजन नहीं है राइट्स के साथ। इनको डराओ, इनको वोट हासिल करो। असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है कि तुम पहले सिटीजन विद राइट्स हो, उसके बाद वोटर हो तुम। कहां है तुम्हारा राइट? आज आकर यहां पर क्या कह रहे हैं केजरीवाल के लोग? बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये ओखला में पानी आता है बराबर? क्या ओखला में सुबह में आपको एक आवाज नहीं आती कि पानी ले लो 25 रुपये, पानी ले लो 30 रुपये? ये सिटीजन विथ राइट्स का मामला है। मैं चला हूं ओखला में पैदल कई मर्तबा, हर जगह गंदगी है, सफाई नहीं होती। अरे केजरीवाल चला मेरे साथ, कला मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं ओखला में तुमने क्या किया। डिस्पेंसरी बनाई, अस्पताल बनाया, सफाई बनाई। चलो केजरीवाल ओखला में दिखाता हूं। पूरे दिल्ली का एक माउंट एवरेस्ट है कचरे का जो यहां पर लाकर फेंका जाता है। आज से 27 साल पहले हैदराबाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कचरा लाकर डालते थे। चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी। हमने कई मर्तबा कहा बंद करो, बंद करो। एक दिन जाकर एहतजाज हुआ, बहुत खतरनाक एहतजाज हुआ, हम पर मुकदमा भी हुआ। कचरा डालना बंद हुआ और कचरा ऐसा बंद हुआ कि वहां पर एक गोल्फ क्लब खोल दिया गया। मेरे भाई, जब तक ताकत नहीं होगी आप सिर्फ नारे लगा लो। एक शायर को बुला के कलाम पढ़ा लो, वाह वाह जिंदाबाद, मगर ताकत कहां है तुम्हारे पास? सिटीजन विथ राइट्स हमको हासिल करना है, वो मुझसे महरूम हो जा रहे। और यहां के विधायक 10 साल से हैं, 10 साल से क्या क्या आपने काम बताओ? मैंने ये किया। अरे तुमने क्या किया? देखो तुमने बर्बाद कर दिया ओखला को। तुम मामूली पीने का पानी नहीं इंतजाम कर सके तो केजरीवाल बोलता है भाई यमुना से जहर आ रहा है। अरे केजरीवाल तू वो पानी पी के बीमार पड़ा क्या? ओखला में पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें जहर है। क्या बात है, कितना बड़ा झूठा है ये। भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो लिख कर दूंगा 2 लोग जरूर फाइनल में आएंगे, एक मोदी जी और एक मफलर छोटा रिचार्ज।
दोनों में रुक जाइए, बैठ जाइए। दोनों में जबरदस्त कंपटीशन होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल आपको देता हूं। 2021 में एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया था, मैंने उसकी मजम्मत की। ये आम आदमी पार्टी के लोग बोले क्या हम नारा नहीं लगा सकते? फिर दिल्ली का फसाद हुआ, ये केजरीवाल बोला मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो 5 तारीख को डालने जा रहे। याद रखो, तबलीगी जमात पर लिखकर कंप्लेन देने वाला केजरीवाल है। तबलीगी जमात पर लिखकर एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव, नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। यह जुल्म शुरू किया इस शख्स ने और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। तो जब 5 तारीख को जाएंगे वोट डालने के लिए, इस बात को आपको जहन नशीन करना है। अरे केजरीवाल, जब उन बच्चों को लिटाकर दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ गाओ जन गण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया। चल केजरीवाल, तू नाम लेके बताओ उन 3 बच्चों का नाम क्या है, बताओ उनका नाम क्या है। नाम भी नहीं ले पाएंगे। ये एक ही बोलेंगे आप खामोश बैठे रहो, आप कुछ मत करो, आप बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी को हम 50 साल से हरा रहे हैं, जनसंघ फिरका परस्ती को हम हरा रहे हैं। तुमने क्या किया? बस हमारा वोट लिया और उसके बाद हमको भुला दिया। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है। जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो अकला की जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, अगर आज शिफा नहीं जीतेगा तो कल को इन जालिमों के खिलाफ नहीं उठेगा। याद रखो, जालिमों को कमजोर करना है, इंसाफ को कामयाब करना है।